हेलो हेलो, चुप नहीं बट्टू ओए यार, सर आ गेम नहीं गए, इंस्टॉल की ओए तूने? सर आ गए, सर आ गए। हेलो। चुप कर। राम सर। कैन यू हियर मी? यस सर। जी। ये हमारी क्लास कंबाइन है, इसमें एमसीएस मॉर्निंग भी है और बीएस मॉर्निंग भी है और बीएस इवनिंग भी है। स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। मेरे पास पार्टिसिपेंट्स 32 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट रहते हैं, इसका मतलब है। अच्छा, इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके बाद फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दूँगा मैं आप लोगों के साथ, ताकि अगर बाद में आप लोग उसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी बात स्लो आ रही है। एक मिनट, अब बेहतर है? यस सर। यस सर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बेसिकली चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 3 में हमारी जो डिस्कशन थी वो प्रोसेस के हवाले से थी। और अब तक हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर 3 में, हमने देखा था कि सर आपकी वॉइस काफी सर कम आ आपकी रही है। आवाज समझ आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही। कुछ भी। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आवाज़ अब ठीक है? अब मच यस सर बेटर अब है ठीक। सर। यस सर। अच्छा, तो हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 3 हमारा प्रोसेस के हवाले से था। इसमें अब तक जो हमने डिस्कशन की थी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर हो ये रही है। सर। अच्छा, अभी तक जो हमने इसमें चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमारे पास हमने ये देखा था कि जी बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, और फिर प्रोसेस की हमने उसकी स्टेट्स देखी थी। हमने कहा था कि 5 स्टेट्स हैं, और फिर हमने एक प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थी वो हमने देखी थी कि हमने कहा था कि हमारा जो प्रोसेस है जब वो क्रिएट होता है तो उसके बाद उसमें वो डिफरेंट स्टेट में मूव करता है, जिसमें हमारे पास न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और एग्जिट या टर्मिनेशन स्टेट। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हर प्रोसेस के हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें स्टोर करना पड़ता है, और वो इन्फॉर्मेशन हम उसके पीसीबी में स्टोर करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। यार एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब बताएं, आवाज आ रही है? जी सर अब बिल्कुल क्लियर है। यस सर हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ठीक है आवाज? जी सर यस अब सर। ठीक। यस सर ठीक है। अच्छा, एक मिनट। मेरा ख्याल मेरे स्पीकर के अंदर थोड़ा सा मसला है, इसको मैं कम कर दूँ। अच्छा, तो हमारी डिस्कशन चल रही थी। फिर हमने कहा था कि जी हमारे पास प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, और इसमें आपके पास ये बुक शेयर हो रही है या स्लाइड शेयर हो रही है इस वक्त? स्लाइड सर। सर हमें राइट सर। साइड शेयर हो रही टीचिंग वाला टॉपिक हो रहा है लाइट में। वो फ्रंट टैब बंद कर, फ्रंट टैब बंद। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि हमने ये कहा था कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास प्रोसेस की स्टेट्स थी, ये वो 5 स्टेट थी। फिर हमने कहा था कि हमारे पास उस प्रोसेस स्टेट्स के अंदर प्रोसेस मूव करता है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जिसे हमने कहा था, ये वो एक डायग्राम हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि हर प्रोसेस के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और वो पीसीबी में स्टोर की जाती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और वो हमारे पास बेसिकली उसमें हर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें उसका प्रोसेस का स्टेट, उसका काउंटर, उसके सीपीयू रजिस्टर्स, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी इन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो रखी जाती है।
तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कहलाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो हमारा टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें बेसिकली जब हम एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से या उसकी रनिंग स्टेट से हटा के किसी और प्रोसेस को रनिंग स्टेट में हम डालना चाहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि उर्दू में हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है सियाक व सबाक। यहाँ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है प्रोसेस, यानी उस प्रोसेस की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। और स्विच करने का मतलब है चेंज करना। हम स्विच करते हैं ऑन से ऑफ मोड के अंदर। तो बेसिकली होगा क्या कि एक प्रोसेस ए है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट में है। किसी वजह से आपने उस प्रोसेस को रोकना है, स्टॉप करना है, और उसको आपने शायद वेटिंग स्टेट में डालना है, या वो टर्मिनेशन में जाएगा, या वो दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा, और हम उसकी जगह एक बी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो फिनोमेना होगा, जो ये मैकेनिज्म होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाएगा। यानी एक चलते हुए प्रोसेस ए को हमने रोका और उसकी जगह हमने एक बी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, जिसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ये बुक में आया है आपके, कि ये दिखाती है कि जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। इसमें आपको यहाँ पे एक प्रोसेस नज़र आ रहा है P0, और यहाँ पे एक P1 नज़र आ रहा है। ये स्लाइड शेयर हो रही है ना आपके साथ? यस सर। यस सर। यस सर, हो रही है। तो जो आपका P0 है, पहले ये एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, यानी ये जो ये एरो ख़त्म होता है, यहाँ पे प्रोसेस P0 की एग्जीक्यूशन रोक दी जाती है, और P0 के बाद किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो एग्जीक्यूशन वाला बार है, ये राइट साइड पे जो नज़र आ रही है, ये ब्लू जो एरो है ये है, और ये जो ब्लैक एरो है इस पर लिखा हुआ है आइडल। तो इसका मतलब है कि इस टाइम के ऊपर P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और इस टाइम पे भी P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। P1 सिर्फ इस टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको अगर हम T1 दे दें कहें और T2 कहें, तो ये T1 से T2 के दरमियान एग्जीक्यूट हो रहा है। जबकि जो P0 है वो यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद फिर वो नीचे यहाँ जाके एग्जीक्यूट हुआ, दरमियान में वो आइडल है उसका टाइम, ठीक है। तो जाहिर बात है हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की, तो इसका मतलब है एक CPU है, और हम ये बात तय कर चुके हैं कि एक CPU एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब है या तो P0 चलेगा या P1 चलेगा, दोनों एट ए टाइम तो नहीं चलेंगे। तो इस डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस P0 को रोका गया, इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ रोकी गई, और यहाँ पे P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे P1 की एग्जीक्यूशन रोक के दोबारा P0 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की गई है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स स्विचिंग ऑफ द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच वी stop the execution of a currently running process and start the execution of some another process, ठीक है। In this phenomena, the execution of the process that is present in the running state is suspended by the operating system, and the another process that is present in the ready state is executed। वही बात है कि जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको हम रोक देते हैं, और रेडी स्टेट में से किसी और प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन में ले आते हैं। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने डिस्कस किया था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक रिसोर्स है और उसके मल्टीपल यूजर्स हैं। तो हम क्या करते थे कि हम उस रिसोर्स का टाइम मल्टीपल यूजर में डिवाइड कर देते थे। हमने कहा था जी एक लैब है, 4 क्लासेस ने करनी है, तो हम 2 आवर्स का लैब टाइम बना देंगे। हर क्लास के लिए 2 घंटे एक क्लास यूज़ करेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो एक ही दिन में चारों क्लासेस एक ही लैब को अलग अलग टाइम के अंदर यूज़ कर लेंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये था कि एक ही CPU है, एक ही प्रोसेसर है, और डिफरेंट प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट करना है। तो हम हर प्रोसेस को टाइम क्वांटम या टाइम पीरियड दे देते। हमने कहा था जी 10 मिलीसेकंड या 20 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड प्रोसेस A चलेगा, फिर 50 मिलीसेकंड B चलेगा, फिर 50 मिलीसेकंड C चलेगा, फिर दोबारा A चलेगा, फिर B चलेगा, फिर C चलेगा। इन दिस वे वो 50 मिलीसेकंड के टाइम क्वांटम के अंदर जो है तमाम प्रोसेस उस CPU को इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो हमने डिस्कशन थी हमारी मल्टीटास्किंग की, तो उसमें बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है कि 50 सेकंड के बाद प्रोसेस A की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोका जाता है, और प्रोसेस B की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया जाता है। और ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एक अहम चीज़ होती है कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमें जिस प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस होता है, जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है।
और जो प्रोसेस जिसको हमने स्टार्ट करना है या रिज्यूम करना है, हमें उसकी पीसीबी की इंफॉर्मेशन को। अभी तो आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी बच्चे। क्लियर है यार बिल्कुल। अच्छा तो सर क्लियर है सर आ आवाज रही है आप। सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। हमारे पास सूरत हाल ये होती है कि ये अगर हम दोबारा डायग्राम देखें तो आप यहाँ पे देखें कि पहले प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। इस टाइम के ऊपर किसी वजह से ये डिसाइड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसीजन ले लिया कि हम P0 की एग्जीक्यूशन को रोकेंगे और इसके बाद हम P1 को चलाएंगे। अच्छा, वैसा नहीं होता कि जहाँ P0 रुक रहा है, लेकिन P0 इस पॉइंट के ऊपर रुक रहा है, लेकिन P1 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इस दौरान ना P0 चल रहा था ना ही आपका P1 चल रहा था, यानी दोनों प्रोसेसेस आइडल थे, यानी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ये क्यों होता है? होता ये है कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है। एक मिनट की होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमें करना क्या होगा कि हमारे पास जो P0 है जिसकी हम एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं, हमें इसकी इंफॉर्मेशन जो इसकी पीसीबी स्टेट है इसको हमें सेव करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहा था कि पीसीबी में प्रोसेस के हवाले से नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस के जो रजिस्टर्स हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो पीसीबी में मौजूद है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, P1 की पीसीबी को सेव करना पड़ेगा, P0 के पीसीबी को हमें सेव करना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर बात है इस सेव करने में कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होगा हमारा। अच्छा, उसके बाद जिस प्रोसेस को हमने स्टार्ट करना है P1 को, उसका जो पीसीबी है अगर वो पहले कभी चला था तो उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन सेव की गई होगी, उस इन्फॉर्मेशन को हमें लोड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसको फेच करना पड़ेगा, उसे गेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करेंगे आपको दो टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक टास्क ये है कि जिस प्रोसेस को आप रोक रहे हैं उसके जो पीसीबी है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप सेव करेंगे, और जिस प्रोसेस को आप रिज्यूम करने लगे हैं या स्टार्ट करने लगे हैं उसके जो पीसीबी की इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करेंगे, रीलोड करेंगे। तो ये दोनों जब टास्क आप परफॉर्म करेंगे तो इस दौरान ना P0 चलेगा ना P1 चलेगा, और इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेस जो है वो इसके ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब ना P0 चल रहा होगा ना P1 चल रहा होगा, बल्कि स्टेट सेव हो रही होगी। इसको ऐसे समझ लें, एग्जांपल के लिए एक कमरा है, रूम नंबर 1, उसमें एक क्लास है 9 से 10 बजे तक, और 10 से 11 उसी रूम में एक दूसरी क्लास ने आना है। अब 10 बजे जब पहली क्लास का टाइम ख़त्म होगा तो उस क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं वो उठ के बाहर जाएंगे, और जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो आके क्लास में बैठेंगे। तो एक क्लास के स्टूडेंट के जाने में और दूसरी क्लास के स्टूडेंट के आने में कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा, 2 मिनट 5 मिनट। तो ये जो 5 मिनट का टाइम है इस दौरान कोई क्लास नहीं हो रही होगी, ना हमारी फर्स्ट क्लास हो रही होगी क्योंकि उसके तो क्लास खत्म हो गई, उसके तो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, और ना ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी उसके स्टूडेंट आके बैठेंगे तो उसके बाद उस टीचर पढ़ाएगा। इसका मतलब है जब भी हम यानी क्लास स्विचिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर दरमियान में कोई ना कोई टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो पहले प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर करने में और दूसरे को लोड करने में हमें कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब हमारा पीसीबी ऑफ P1 लोड हो गया तो उसके बाद जो P1 है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा इस पॉइंट के ऊपर आके, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगा, लेकिन अब की बार क्या होगा कि P1 का जो पीसीबी है उसको सेव किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब P1 एग्जीक्यूशन में था तो उसके पीसीबी को सेव किया जाएगा। और अगर हमने दोबारा P0 को चलाना है तो जो P0 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने स्टोर की थी इस जगह पे, उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, रीलोड करेंगे, और रीलोड करने के बाद फिर P0 जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये करना ज़रूरी क्यों है? आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, पीसी। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता था, वो ये बताता है कि हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। सपोज करें आपका जो P0 चल रहा था उसके अंदर टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 से लेके 10 तक। अभी तक आपने 5 इंस्ट्रक्शंस चला ली थी और प्रोग्राम काउंटर जो है वो 6 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन 5 के बाद आपने 6 नहीं चलाई और यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद P0 की बजाय आप P1 आपने चलाना शुरू कर दिया। अब जब दोबारा आप P0 चलाएंगे तो आप P0 के अभी तक 5 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर चुके हैं,
तो अब जब दोबारा P0 अपनी एग्जीक्यूशन पर आएगा तो उसे नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन चलानी चाहिए, 1 या 6? बताएं क्लास जी। 6 चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली 5 को तो वो एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है। तो उसको उस पे जो कंप्यूटेशन होनी थी, उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू निकलनी थी, जो प्लस माइनस होना था, वो तो ऑलरेडी हो गया। तो उसने 6 से स्टार्ट करना है। लेकिन अब उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने 6 से चलाना है या 7 से चलाना है? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उसको? प्रोग्राम काउंटर में। और वो जो प्रोग्राम काउंटर है वो हम पीसीबी में है, और इसीलिए हमने उसके पीसीबी को सेव कर लिया। तो जब हमने P0 के पीसीबी को सेव किया तो बेसिकली हमने उसकी जो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू 6 है वो भी सेव कर ली। तो जब हम रीलोड करेंगे P0 के पीसीबी को, तो वहाँ पे हमें पीसी में क्या वैल्यू मिलेगी? 6 मिलेगी, और फिर वो डायरेक्ट 6 पे जाएगा और 6 को जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज द रीज़न कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है पीसीबी की उसको सेव करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से हो सकता है किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू जनरेट हुई हो, कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट हो, तो वो सारे वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दोबारा से चाहिए होगी, तो इस लिहाजा हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कब की जाती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन केसेस में हम परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन अ प्रोसेस ऑफ हाई प्रायोरिटी कम्स इन द रेडी स्टेट, एंड इन दिस केस द एग्जीक्यूशन ऑफ द रनिंग प्रोसेस शुड बी स्टॉप एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस शुड बी गिवन द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। सपोज करें ए प्रोसेस चल रहा था और रेडी क्यू में एक नया प्रोसेस आ गया डी, और उसकी जो प्रायोरिटी है वो ए से ज़्यादा है। प्रायोरिटी का आपको पता ही है कि हम कह सकते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस है कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो लिहाजा हम चाहते हैं कि डी पहले चले और बाकी प्रोसेस ना चलें, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि ए को हम रोकेंगे और उसकी जगह पे हम डी को चलाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। कब? जब एक नया हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा। नंबर 2 रीज़न, एक तो ये केस हो सकता है। सेकंड केस, व्हेन एन इंटरप्शन अकर then the process in the running state should be stopped and the CPU should be handle the interrupt before doing something else। हमने इंटरप्ट डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि वो इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो कि बताता है कि कोई इवेंट अकर हो गया, और फिर हमने कहा था कि वो उसका IHR इंटरप्ट हैंडलर रूटीन होती है, और वो एक इंटरप्ट फैक्टर टेबल होता है। तो जब इंटरप्ट अकर होगी तो उसको हैंडल किया जाएगा, और जब उसको हैंडल किया जाएगा तो प्रोसेस को फिर रोका जाएगा, तो लिहाजा फिर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। Number 3, when a transition between the user mode or the kernel mode is required, then you have to perform the context switching। हमने कहा था कि हमारे पास 2 मोड होते हैं, यूजर मोड और द कर्नल मोड, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। वहाँ पे भी हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। इसके अलावा एक और केस हो सकता है जो हमने डायग्राम थी हमारे पास बुक के अंदर, मैं आपके साथ बुक शेयर करूँ। हाँ, ये वाली डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डायग्राम, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम है, इसमें एक डायग्राम थी हमारे पास कि प्रोसेस रनिंग स्टेट से निकल के किस में चला जाता है? रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो जब वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से निकल के रेडी स्टेट में जाता है, ये कब होता है? जब हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाता है, और एक टाइमर हमने कहा था कि एक होता है, और जो कि एक इंटरप्ट जनरेट करता है। से अगर हर प्रोसेस को हमने 30 सेकंड का टाइम दिया था, 30 मिली सेकंड का, तो 30 मिली सेकंड के बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट टाइमर जो है वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और इंटरप्ट जनरेट करने के बाद प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से निकल के कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, क्योंकि जब आप एक रनिंग प्रोसेस को टाइम इंटरप्ट होने की वजह से उसको निकालते हैं और रेडी में डालते हैं, और रेडी से एक नया प्रोसेस जो है उसकी जगह पे रनिंग में डाल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो ये 3-4 केसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो जनरेट होती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हवाले से मतलब एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जब तक यानी जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बगैर चल ही नहीं सकते, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बगैर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपने जब भी एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को चलाना है और आपने टाइम शेयरिंग करनी है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लाजमी ही परफॉर्म करनी है। अच्छा, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जब प्रोसेस P0 हमारा स्टॉप हो गया, और सपोज करें ये टाइम T1 है, ये वाली लाइन, अगर ये हम इसको हॉरिजॉन्टली टाइम समझ लें कि ये टाइम हमारा क्लिक कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो टाइम है हमारा T1, और उसके बाद जो प्रोसेस P1 है वो यहाँ जाके स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, जिसको ये लिखा हुआ है आइडल, और इधर भी लिखा हुआ है ये भी आइडल है। इन दैट केस के जी ये ना P0 चल रहा है ना ही P1 चल रहा है,
तो बेसिकली होता ये है कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करते हैं हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। वही बात जो आपने मैं क्लास की एग्जांपल की कि जब एक क्लास खत्म होगी और दूसरी उसी कमरे में फौरन ही दूसरी क्लास है, तो एग्जैक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 बजे वो क्लास खत्म हो और 10 बजे एग्जैक्टली दूसरी क्लास शुरू हो जाए। दरमियान में 2, 3, 5 मिनट का गैप आएगा और वो गैप इसलिए आएगा कि स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे पुरानी क्लास के और नई क्लास के स्टूडेंट्स कमरे में आके बैठेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे आपने जो प्रोसेस स्टॉप किए है उसके आपने पहले पीसीबी को सेव करना है और फिर जो प्रोसेस आपने रिज्यूम करना है उसके पीसीबी को लोड करना है। तो इस सेविंग और लोडिंग में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और इस दौरान ना P0 चल रहा होगा ना P1 चल रहा होगा और ये हमारा टाइम क्या होगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे, अच्छा ये जो वेस्टिंग का टाइम है ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ऐसे हम इसको कह नहीं सकते कि जी ये कोई 1 मिलीसेकंड कोई कांस्टेंट है, ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात तय है कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो हमेशा दरमियान में कुछ ना कुछ गैप आएगा, आइडल टाइम आएगा और वो आइडल टाइम हमारे लिए क्या होगा, बेसिकली वेस्ट होगा, क्योंकि उस वक्त ना P0 चल रहा होगा ना P1 चल रहा होगा। लेकिन वो आइडल टाइम हमारे लिए नेसेसरी है क्योंकि उसके बगैर हमारा उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता। ये हमारा जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टॉपिक है। तो ये हम करते कब है कि जब हम एक रनिंग प्रोसेस को रोक के किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो किसी सूरत में भी हो सकता है, कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाए, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाए, तो इन ऑल दीज केसेस जो है वो हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है और इसके अंदर पीसीबी जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन क्लास तो आप पूछ लें इस टॉपिक के हवाले से, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा ये टाइम इसका ख़त्म हो रहा है तो ये हम दोबारा अभी 1-2 मिनट के अंदर दोबारा मैं आपको लिंक भेज दूंगा जूम का, तो फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे और वो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये 30 मिनट का मेरा ख्याल है इसमें फ्री वर्जन में जूम के अंदर, 30 मिनट के बाद वो हमें। सर जी नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा नमाज का टाइम हो रहा है आपकी, चलें आप नमाज पढ़ लें। सर नमाज के बाद लेक्चर रख सर 2:30 पे लेक्चर रिज्यूम कर लेना सर। सर एक्चुअली आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं है वैसे? हाँ वैसे लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये मैं वो एक यूट्यूब सर। चैनल है मेरा, तो उसके ऊपर मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसका लिंक भी भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से फिर बाद में इसको एक्सेस कर। ओके सर। जी सर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। नो सर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। वी हैव लेस देन 1 मिनट टाइम रिमेनिंग फॉर दिस मीटिंग। क्लियर है, ये सबको समझ आ गया? जी सर आपने बहुत अच्छा समझाया, सर समझ आ गया, बहुत शुक्रिया। वैसे ऑनलाइन क्लास के अंदर ना मुझे नहीं लगता किसी को कुछ समझ आता है। मेरा तो नो नहीं सर सर, आपका आ रहा है सर। वो बोल देते हैं कि हाँ सर समझ आ गया, आता कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आप सर क्वेश्चन फिर कर ले वो सर इसमें। फिजिकल क्लास तो फिजिकल है ना सर। चलें ठीक है। अब फिर ये 138 है तो हम कितने बजे स्टार्ट करें? सर 2:30 पे कर लेना सर रिज्यूम। नहीं भाई 2:30 पे कर लीजिएगा। मेरी अगली क्लास है, वो उसको टाइम दिया हुआ है मैंने, हम 2 बजे स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 होगा 2 PM पे ओके जब आप फ्री हो आप बता दें उस टाइम क्लास स्टार्ट करें। 2 PM पे 2 बजे स्टार्ट। 2 बजे। ओके सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।